Hello students, welcome back. Hope you are doing great. So let's continue with our chapter number 5, a unique gift. Let's start. Chapter 5, a unique gift. Rahul and Shivam were close friends. Rahul और शिवम गहरे दोस्त थे. They lived in जैसलमेर, a beautiful city of Rajasthan. वो राजस्थान के एक सुंदर से शहर जैसलमेर में रहते थे. देयर फ्रेंडशिप वॉज फेमस इन द सिटी और पूरे शहर में उनकी दोस्ती प्रसिद्ध थी, फेमस थी. वंस राहुल वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस. एक बार राहुल अपने फ्रेंड के घर गया. ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज हाउस ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. और वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया उसके घर को सजा हुआ देखकर. देयर वर अ लॉट ऑफ बलून्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन. वहां छत के पंखे से बहुत सारे गुब्बारे लटके थे. There were many attractive sceneries on the room's wall. कमरे की दीवारों पर बहुत सारी सुंदर सुंदर सीनरी लगी थी. He walked into the drawing room where he saw many chairs in a systematic manner. वो ड्राइंग रूम में गया और वहां पर उसने देखा कि बहुत सारी चेयर्स लगी हैं बहुत ही तरीके से. There was a beautiful flower vase. वहां पर एक बहुत सुंदर सा फ्लावर वास था. It was kept on the dining table. जो डाइनिंग टेबल पर रखा था. राहुल वॉज लॉस्ट इन ड्रीम्स बट सून ही केम आउट ऑफ देम. तो वो सब सुंदर सुंदर देखकर राहुल एक तरीके से सपनों में खो गया, पर जल्दी ही वो अपने सपनों से बाहर आ गया. ही वॉज एट शिवम्स होम. वो किसके घर पर था? शिवम के घर पर. ही लुक फॉर शिवम एवरीवेयर बट ही वॉज नॉट देयर. वो हर जगह शिवम को ढूंढ रहा था पर वो वहां नहीं था. सडनली अ स्वीट एंड स्पाइसी स्मेल गॉट इनटू हिज नोज. तभी एक मीठी और मसाले वाली जो खुशबू थी वो उसकी नोज में आई. He followed the smell and entered the kitchen. और वो स्मेल का पीछा करते करते कहाँ पहुंच गया? किचन में. In the kitchen he saw many kinds of dishes. किचन में उसने बहुत सारी डिशेस देखी, जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पुलाव एंड फेवरेट गुलाब जामुन. Seeing so many delicious things, his mouth began to water. अब ये सारी अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया. He wished to eat all the dishes. वो सभी डिशेस को खाने की इच्छा करने लगा. Then he saw Shivam's mother in the kitchen. तब उसने शिवम की मदर को देखा किचन में. She was busy in cooking something. वो कुछ बनाने में बिजी थी. He asked to her. उसने पूछा उनसे, आंटी where is शिवम? कि शिवम कहाँ है? शिवम्स मदर सेड टुडे इज कुणाल्स बर्थडे, शिवम्स यंगर ब्रदर. तो शिवम की मदर ने कहा कि आज शिवम के छोटे भाई का बर्थडे है. So he had gone out to market with his daddy to purchase gifts and other things for birthday party. तो शिवम अपने डैडी के साथ कुछ गिफ्ट्स और बर्थडे पार्टी के लिए कुछ और चीजें खरीदने के लिए मार्केट गया है. ओके आंट, देन आई विल कम एट द पार्टी इन द इवनिंग, ही सेड हम्बली. तो उसने बहुत हम्बली कहा कि ठीक है आंटी, फिर मैं इवनिंग में आता हूँ पार्टी में. Then he returned home and went into his bedroom without saying anything to anybody. फिर वो अपने घर वापस आ गया और बिना किसी से कुछ बोले अपने बेडरूम में चला गया. He was not feeling well, so he went into the garden. उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वह बगीचे में चला गया. He went near a tulsi plant which he had planted with his own hands. अब वो कहाँ पर गया? वो एक तुलसी के पौधे के पास गया जो उसने अपने हाथों से लगाया था. He himself watered that plant every morning. वो हर सुबह खुद ही उस पौधे को पानी देता था. He took care of it by his heart. वो पूरे दिल से उसकी देखभाल करता था. He used to spend most of his time sitting near the plant. और वो अपना बहुत सारा समय उस पौधे के बराबर में बैठकर निकालता था, बिताता था. Again he lost in his thoughts. फिर से वो अपनी thoughts में खो गया. Once when he was in school, his father had given this plan to someone else. उसको याद आया कि जब वो स्कूल में था तब उसके फादर ने इस प्लान को किसी और को दे दिया था. When he returned and know this, he felt very angry with his parents. और जब वो स्कूल से वापस आया और उसे पता चला कि उसके फादर ने ये तुलसी का पौधा किसी को दे दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया था. He also did not eat anything until his plant was brought back. और जब तक उसका ये पौधा वापस नहीं आया था तब तक उसने कुछ खाया भी नहीं था.
एंड फाइनली हिज फादर ब्रॉट बैक हिज प्लांट, और अंत में उसके जो पापा थे वो उसके लिए ये प्लांट वापस लेकर आए थे। आफ्टर दैट ही इमेजिन्ड हिज ओन बर्थडे, उसके बाद इसने अपना खुद का बर्थडे इमेजिन करने लगा। सडनली ही रियलाइज दैट इट वॉज द टाइम ऑफ कुणाल्स बर्थडे पार्टी, तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये तो कुणाल की बर्थडे पार्टी का टाइम हो गया है। He knew that many people will come there with many beautiful gifts for कुणाल, अब उसे पता था कि वहां पर तो बहुत सारे लोग आएंगे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लेकर कुणाल के लिए। He thought that he should also give a present to कुणाल, but it should be unique and different from others। अब वो सोचने लगा कि प्रेजेंट तो उसको भी देना चाहिए कुणाल को, और उसका प्रेजेंट सभी लोगों के प्रेजेंट से एकदम अनोखा होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए। बट वॉट शुड गिव टू हिम, राहुल थॉट, अब राहुल सोचने लगा कि वो क्या गिफ्ट करे। ही वॉज कन्फ्यूज्ड, राहुल बहुत कंफ्यूज हो गया। आफ्टर सम टाइम ही ओपनड हिज पिगी बैंक बट ही फाउंड ओनली 30 रुपीज इन इट, थोड़ी देर बाद उसने अपना पिगी बैंक ओपन किया पर उसमें सिर्फ 30 रुपीज थे। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट टू सेव मनी, अब वो मतलब अपने आप को कोसने लगा कि मैंने पैसे क्यों नहीं जोड़े। सडनली एन आइडिया केम इन हिज माइंड, तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही वेंट टूवर्ड्स हिज रूम एंड लिफ्टेड हिज कलर बॉक्स, फिर वो कहाँ पर गया, अपने रूम की तरफ गया और उसने अपना कलर बॉक्स उठाया। विद द कलर बॉक्स एंड पेंट ब्रश ही एंटर्ड द गार्डन, कलर बॉक्स और पेंट ब्रश के साथ वो गार्डन में आया। ही सेट नियर द तुलसी प्लांट, और वो तुलसी के पौधे के पास बैठ गया। He mixed the colors and began to paint the flower pot with beautiful colors. उसने कलर्स को मिक्स किया और फ्लावर पॉट को पेंट करना शुरू कर दिया सुंदर सुंदर कलर्स से। After some time, he looked at the watch and got ready for Kunal's birthday party. अब कुछ देर के बाद उसने टाइम देखा और फिर वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। He took the flower pot with him and reached Shivam's house with his mother. उसने अपना फ्लावर पॉट लिया अपने साथ और वो शिवम के घर पहुंचा अपनी मदर के साथ। There he saw so many people with beautiful gifts. वहां उसने देखा बहुत सारे लोग थे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स के साथ। All people said, सभी लोग कह रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू। आफ्टर दैट दे गिव गिफ्ट्स टू कुणाल, तो वहां पे सब लोग गाना गा रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसके बाद सभी ने गिफ्ट्स दिए कुणाल को। राहुल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड विद हिज फ्लावर पॉट एंड गिव इट टू कुणाल, राहुल भी अपने फ्लावर पॉट के साथ कुणाल की तरफ बढ़ा और उसने अपना गिफ्ट उसको दे दिया। एवरीबडी प्रेजेंट देयर सॉ द फ्लावर पॉट, जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे सबने फ्लावर पॉट देखा। नोबडी एवर एक्सपेक्टेड सच अ यूनिक गिफ्ट, किसी ने भी ऐसा अनोखा गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुणाल सेड थैंक यू राहुल, कुणाल ने थैंक यू बोला राहुल को। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर मी बिकॉज आई नो इट इज़ योर फेवरेट, ये सबसे ज़्यादा सुंदर गिफ्ट है मेरे लिए क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है। एवरीवन क्लैप फॉर राहुल, सभी ने राहुल के लिए क्लैप किया। राहुल वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज फेस वॉज बीमिंग विद अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, राहुल बहुत खुश हुआ और उसका जो फेस था वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग से चमक रहा था। नाउ वर्ड मीनिंग्स, सीलिंग कमरे के अंदर की छत, यूनिक अनुपम या अद्भुत, हम्बली नम्रता से, बीमिंग दीप्तिमान। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, a question, tick the correct answer. राहुल वॉज सरप्राइज टू सी द हाउस वेरी वेल, राहुल सरप्राइज हो गया था घर को देखकर क्योंकि घर कैसा था, वेरी वेल डेकोरेटेड था। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल डैश ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर सुंदर सा क्या था, फ्लावर वास। ही हैड प्लांटेड अ डैश प्लांट हिमसेल्फ, उसने कौन सा पौधा लगाया था खुद, तुलसी। राहुल वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज फेस वॉज डैश विद अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, राहुल बहुत खुश था और उसका जो फेस था वो बीम कर रहा था सेटिस्फैक्शन की फीलिंग से। नाउ बी क्वेश्चन, मैच द कॉलम, कॉलम मैच करेंगे। फर्स्ट सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब ऑर्डरली, ऑर्डर में कोई चीज होना। हम्बली, हम्बली मीन्स पोलाइटली। ब्यूटिफाइड, डेकोरेटेड।
यूनिक मतलब वन ऑफ अ काइंड, जो चीज़ मतलब एक ही होती है। और सीनरी होती है कोई पिक्चर या पेंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।